नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा जी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सामान्य हिंदी का एक और नया टॉपिक जो कि है क्रिया विशेषण। दोस्तों इसके एग्जाम्स में लगभग 3 या 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं क्रिया विशेषण को आपको इतने सिंपल तरीके से बता दूंगा कि आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं क्रिया विशेषण होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि वह धीरे धीरे चलता है ना। अब बताइए यहाँ पे वह धीरे धीरे चलता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्रिया क्या है और उसका विशेषण क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वह धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ पे चलता है, चल रहा है ना, वो क्रिया कर रहा है ना कुछ, तो क्या हो जाएगी वो चलना, यहाँ पे क्या हो जाएगी क्रिया। और यहाँ पे चलने की विशेषता क्या है उसकी, धीरे धीरे चलता है। दोस्तों क्या कर रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी विशेषता हमारी धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी क्रिया। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, वह पैदल स्कूल जाता है। वो क्रिया क्या कर रहा है, स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, यहाँ पे हमारी क्रिया हो जाएगी। और यहाँ पे पैदल क्या है, वो कैसे जा रहा है, वो पैदल जा रहा है। यहाँ पे विशेषता क्या है कि वो पैदल जा रहा है। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसे शब्द जिनकी सहायता से क्रिया की विशेषता का पता चलता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रिया विश्लेषण कहलाते हैं। यहाँ पे क्रिया विश्लेषण हमारा क्या है, ये धीरे धीरे, और यहाँ पे क्या है पैदल, पैदल जा रहा है, और यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारा क्रिया की विशेषता पता चल रही है, किस तरीके से वो क्रिया हो रही है। दोस्तों हम जान लेते हैं क्रिया विश्लेषण के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली क्रिया विशेषण 3 भेदों में बांटा गया है। पहला हमारा बांटा गया अर्थ के आधार पर, दूसरा बांटा गया हमें प्रयोग के आधार पर, तीसरा बांटा गया हमारा रूप के आधार पर। चलिए दोस्तों एक एक करके हम सभी के सब पॉइंट्स जान लेते हैं और उनको किन किन पार्टों में भी और डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया विश्लेषण को कितने टाइप में बांटा गया है। तो पहला हमारा क्या है, स्थानवाचक क्रिया विश्लेषण, दूसरा हमारा कालवाचक क्रिया विश्लेषण, तीसरा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विश्लेषण, और चौथा है हमारा रीतिवाचक क्रिया विश्लेषण। दोस्तों और प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है इसको। तो पहला क्या है हमारे यहाँ पे साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा हमारा क्या है संयोजक क्रिया विशेषण, और तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे अनुबंध क्रिया विशेषण। और दोस्तों तीसरा जो है हमारा रूप के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हमारा पहला एक मूल क्रिया विशेषण, हमारा स्थानीय क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको केवल अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार यही आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण को एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। दोस्तों अगर आपको प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हमको इसको भी समझा दीजिए या फिर इस पर वीडियो बना दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के प्रस्तुत हो जाऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं और इसके सब पॉइंट्सों को अच्छे से डिटेल में जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का पहला भेद, जो कि है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे अभिकारी शब्द जो किसी संपादक के स्थान के होने का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हैं जो कि यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि ऐसे शब्द किसी वाक्य के बीच में आते हैं तो वो हमें किसी संपादक के स्थान का बोध कराते हैं कि वो वहाँ पर व्यवस्थित है और वो वहाँ पर स्थित है। इस तरीके से संपादक के स्थान का बोध हमें करा देते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है कि राम कुमार वहाँ चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बताइए मुझे संपादक कौन है, हमारा यहाँ पे राम कुमार है, और यहाँ पर चल रहा है उसकी क्रिया क्या है, चल रही है, ठीक है। अब वो चल कहाँ रहा है, कहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या बता रहा है यहाँ पे, स्थान बता रहा है कि वो वहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अब मैं एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे ट्रिक क्या है कि अगर किसी भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण में पूछ ले कि इन शब्दों में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, तो हम उस वाक्य में क्या लगा देंगे, कहाँ, ठीक है। कैसे लगाएंगे, अभी हमने यहाँ पे देखा है कि राम कुमार वहाँ चल रहा है, तो आपको वहाँ की जगह पे क्या कर देना, कहाँ, सोच लेना अपने दिमाग में लगा लेना कि यहाँ पे हम कहाँ लगाएंगे तो चल रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है राम कहाँ चल रहा है, तो राम कहाँ चल रहा है, राम वहाँ चल रहा है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, राम वहाँ से आ रहा है। राम कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे वहाँ आ रहा है ना ये, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कट करके क्या कह देंगे, कहाँ।
तो ये एक ट्रिक है यहाँ पे याद करने की और पहचानने की, कैसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानेंगे। तो राम कहाँ से आ रहा है, तो हम बताएंगे राम वहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का यहाँ पे पता चल रहा है। तो दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या ले रखा है कि हम छत पर बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी हमारा होता है वो हम क्या कर देंगे, उसको जो है कहाँ लगा देंगे, उस स्थान की जगह पे। तो क्या हो जाएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, हम छत पर बैठे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि हम संपादक हो गए और हमारी स्थिति क्या है, हमारा स्थान कहाँ पर है, छत पर है। तो ये हो जाएगा हमारा, हमारी स्थिति को बता रहा है, हमारे स्थान की स्थिति को संबोधित कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और दोस्तों हम जान लेते हैं चौथा एग्जाम्पल। देखो क्या है, हमने राशि मुझसे बहुत दूर बैठी है। अब देखिए दोस्तों, मैंने बोला कहाँ लगा देना है आपको, कहाँ, यहाँ लगा दिया हमने, कहाँ बैठी है, राशि मुझसे कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है दोस्तों, बहुत दूर बैठी है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमारे, यहाँ पे ये हो रहा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता चल रहा है कि राशि संपादक हो गई यहाँ पे, वो मुझसे कहाँ बैठी है, दूर बैठी है। तो ये पता चल रहा है हमारा राशि के स्थान का पता चल रहा है कि राशि कहाँ पर पे बैठी है, मुझसे बहुत दूर बैठी है। इस तरीके से दोस्तों हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरा, चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का सेकंड टाइप, जो कि है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, देखते हैं। जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहले, पीछे, कभी, अभी तक, अभी अभी, बार बार आदि। इस तरीके के जो शब्द किसी वाक्य के बीच में आ जाते हैं या किसी वाक्य में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस क्रिया का हमें काल दर्शाते हैं, उस क्रिया का हमें समय बताते हैं कि उस समय पर यह क्रिया हो रही है, उस समय तक ये क्रिया होगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, वह अब तक नहीं आया, वह अब तक नहीं आया। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आया नहीं है। कौन नहीं आया, वह नहीं आया। कब तक नहीं आया, तो अब तक नहीं आया। अब तक नहीं आया मतलब दोस्तों यहाँ पे ट्रिक क्या है कि अगर जब भी आपको कालवाचक पूछता है तो आप उस वाक्य में कब लगा दीजिए। वहाँ पे पहले हमने स्थानवाचक में कहाँ लगाया था, अब इस कालवाचक में हमें कब लगा देना है बीच में। तो हमें इस तरीके से कब लगा देना है, तो यहाँ पे कर देंगे कब, ठीक है। वह कब तक नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, वह अब तक नहीं आया। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं, परसों बरसात होगी। बरसात कब होगी, मतलब कब बरसात होगी, परसों बरसात होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण हमारा कौन सा है, यहाँ पे परसों हो गया। और यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण हमारा क्या है यहाँ पे, कि अब तक। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पता क्या चल रहा है कि क्रिया का समय पता चल रहा है कि क्रिया किस समय पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, मैं शाम को खेलता हूँ। मैं कब खेलता हूँ, बस आपको ये लगा देना है कब, कुछ नहीं करना है, बस आपको कब लगा देना, क्वेश्चन मार्क। अगर टाइम पूछता है तो कब लगा देना है, अगर स्थान वाला वाचक आ जाता है तो वहां पे आपको कहाँ लगा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं कब खेलता हूं, तो मैं शाम को खेलता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगी, शाम को। कहने का क्या मतलब है, वह समय को संबोधित हमको करा रहा है, क्रिया का होने का समय बता रहा है। इसीलिए हमने इसको बता दिया है कि कालवाचक क्रिया विशेषण उसी को बोलते हैं जो कि क्रिया के होने का समय हमको बतलाए, वो हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का थर्ड पार्ट, जो कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए दोस्तों देखते हैं वो क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमारे होते क्या हैं, वे अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण तथा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बहुत अधिक, अधिकाधिक, ठीक है, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, ठीक है दोस्तों, इतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिम, ठीक है, एक एक करके इस तरीके के जो भी शब्द हमारे किसी वाक्य में आते हैं तो वो हमारा क्या करते हैं, किसी क्रिया का परिमाण या उसकी निश्चित संख्या का हमें बोध कराते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से और अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या है, तुम थोड़ा अधिक खाओ। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है कि अब मैं आपको इसमें ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक हमारी कुछ इस तरीके से है कि जब भी आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पूछता है तो आपको कितना लगा देना है, क्वांटिटी दिखा देनी, कितना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कितना लगा देना है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि तुम थोड़ा अधिक खाओ, तो हम यहाँ पे हम लगा देंगे कितना, ठीक है दोस्तों, कितना लगा देंगे। अब यहाँ पे हम तुम कितना खाओ, कितना खाओ मतलब थोड़ा अधिक
खाओ। तो यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, किसी क्रिया का परिमाण दिखा रहा है, किसी क्रिया का निश्चित संख्या का बोध हमें करा रहा है। तो यहाँ पर कितना और परिमाण दिखा दिया कि थोड़ा अधिक खाना है, ठीक है, इस तरीके से हमें बता दिया कितना है। तो अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है, अमृत कितना दौड़ता है, अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है। दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पे क्या है, हमारा परिमाण दिखा दिया, बहुत ज्यादा दिखा दिया उसने, कितना है उसका परिमाण, ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मोहन अधिक खाना खाता है। हमने क्या बोला, कितना लगा देना आपको, बस कितना, कितना, मोहन कितना खाना खाता है, मोहन अधिक खाना खाता है। कहने का मतलब है जिस किसी वाक्य के बीच में बहुत अधिक, अधिकाधिक, ठीक है, पूर्णतः, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, ठीक है, इतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल-तिम, एक एक, इस तरीके के जो शब्द आते हैं किसी वाक्य के बीच में, तो वो हमें किसी क्रिया का परिमाण संबोधित करते हैं या फिर निश्चित संख्या का अनुभव दिखाते हैं या फिर निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देख लेते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का फोर्थ टाइप, जो कि है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है वो जान लेते हैं। जो शब्द किसी क्रिया के करने का तरीके तथा उसकी रीति का बोध कराते हैं वो हमारा क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अगर किसी शब्द के बीच में हमारे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, रोज, या फिर किसी वाक्य के बीच में किसी रीति का होना, जो परंपरागत कार्य होते हुए आए हैं, जो कि रीति चेंज नहीं होती है, या फिर तरीके, तौर तरीके, जो भी हमारे वाक्य ऐसे आते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो दोस्तों उसके कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए से मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जैसे कि हम देख लेते हैं, कपिल ध्यान से चलता है। कपिल कैसे चलता है, उसकी जो हैबिट दिखा दी यहाँ पे, ध्यान से चलता है। कैसे चलता है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण पूछता है तो उसकी ट्रिक क्या है कि आपको उस वाक्य में क्या लगा देना है, कैसे, ठीक है, कैसे। ये ट्रिक है आपकी कि किस तरीके से वो करता है, कैसे लगा देना है आपको। हमने स्थान में बताया था कहाँ, काल में बताया था कब, और परिमाण में बताया था कितना, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हमने बताया है कैसे। किसी वाक्य के बीच में आपको पहचानना है कि वो कौन सा है, तो आप इन चारों में से लगा लगा के देख लीजिएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वो हमारा स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके देखते हैं। कपिल ध्यान से चलता है, तो कपिल कैसे चल रहा है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया कैसे, कपिल कैसे चल रहा है, कपिल ध्यान से चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या बता दिया, उसका तरीका बता दिया, उसकी रीति है, उसकी आदत बता दी है मैं कि वो ध्यान से चलता है, उसकी हैबिट ही यही है कि वो बड़े ध्यान से चलता है, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चल गया कपिल ध्यान से चल रहा है। दूसरा देख लेते हैं, वह फटाफट खाता है। वो कैसे खाता है, कैसे खाता है, वो फटाफट खाता है। तो उसकी जो आदत बता दी, उसका तरीका बता दिया है इस क्रिया में कि वो कैसे खाता है, वो फटाफट खाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, कालू हमेशा सच बोलता है। तो क्या बोलता है, वो सच बोलता है। कैसे बोलता है, सच बोलता है। कैसे बोलता है, सच बोलता है, ठीक है दोस्तों। उसकी हैबिट बता दी, कैसे बोलता है, उसकी रीति यही है, उसका जो है तरीका ही यही है, सच बोलने का तरीका, वो हमेशा सच बोलता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कालू हमेशा सच बोलता है। उसी तरीके से पीयूष अच्छी तरह काम करता है। तो पीयूष कैसे काम करता है दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा अच्छी तरह काम करता है, ठीक है, अच्छी तरह। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अच्छी तरह यहाँ पे आ रहा है काम करता है। तो इसकी हैबिट बता दी है, उसका हमें तरीका बता दिया, क्रिया का करने का तरीका या फिर उसकी रीति का बोध कराने को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा क्रिया विशेषण आज यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आते रहते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।